नमस्कार भारत, नमस्कार साथियों। मैं मुकेश परिहार यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। अभी इससे पहले जो वीडियो था, उससे पहले लेक्चर था, उसमें आपने कंपाउंड इंटरेस्ट की अवधारणाओं के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा है। कॉन्सेप्ट को हमने पूरी तरह से समझा है कि किस प्रकार से 2 वर्ष के चक्रवर्ती ब्याज का हमने परसेंटेज में निकाला। परसेंटेज में थे, कुल मिला के 100 रुपये को अगर हम 15% तक दे देते हैं, 2 साल के लिए दे देते हैं, तो कितना ब्याज हमें परसेंटेज के रूप में प्राप्त होगा, और उसी प्रकार से 3 साल के लिए। आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। आज मैं आप छोटा सा एक टेस्ट लेता हूं। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखूंगा और आपको तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिखना है, ठीक है। तो अभी मैं आपको 5 क्वेश्चन दूंगा यहाँ पे, है ना। देखिए, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, और उसके बाद CI 2 ईयर्स, CI अगर 3 ईयर्स, ठीक, और यहाँ पे R परसेंटेज, ठीक, कितना होगा तुरंत लिखिएगा आप, ठीक है। तुरंत मतलब बिल्कुल वीडियो पास करके तुरंत कमेंट में, और पांचों एक ही जगह लिखिएगा, एक एक कमेंट मत करिएगा, है ना। जिससे क्या होता है, मुझे लगे कि आपके पांचों सही है। और कहीं मत देखिएगा, ये सवाल डायरेक्ट 20 सेकंड में आपको पांचों उत्तर देना है। चलिए, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 6% हो तो 2% के और 3% के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। अगर 7% हो तो कितना होगा, 5% हो तो कितना होगा, 10% हो तो कितना होगा, और 12% हो तो कितना होगा, और 15% हो तो कितना होगा। बस ये जाके आप कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिए और बिल्कुल आप हमें बताइए। अगले जो टेस्ट होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या पूछा, ठीक है। 6, 7, 5, 10, 12, 15 ये 6 नंबर हैं, और अगर ये 6 में से 6 आ जाए तो 6/6 नंबर आपको हम देंगे, ठीक है। आप तो डायरेक्ट आंसर लिखिएगा, इसको बड़ा मजा आता है। देखो, प्रैक्टिस 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 मैक्स अ मैन परफेक्ट। अगर जितना अभ्यास करोगे उतनी ही ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। तो इसका लिखना है बिल्कुल, ठीक है। चलिए, ओके, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं, और आज के सेशन में हम चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित बेसिक क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। 5 क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे हम अपने क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाएंगे। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को अपने को सीखने को मिलेगा। आज का क्वेश्चन है 75,000 रुपये की राशि पर, 75,000 रुपये की राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में मुझे कितने रुपए हो जाएगी। कितने रुपए हो जाएगी, इसका मतलब यहाँ पे कितने रुपए हो जाएगी, या फिर चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना, अमाउंट नहीं निकालना है। अब देखिए, डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से सोचते हैं। मैं आपको बेसिक तरीके से बताऊंगा, मैं आपको फार्मूले से बताऊंगा, और मैं आपको परसेंटेज वाले फार्मूले से बताऊंगा, और मैं आपको भिन्न वाले तरीके से बताऊंगा। 4 तरीके से इस सवाल को बताएंगे। चारों तरीके से आपको समझ में आना चाहिए चीज़ों को लेकर। चलिए, करें स्टार्ट। बहुत ही प्यारी चीज़ है। देखो, 75,000 रुपये का 4% के हिसाब से 2 वर्ष का साधारण है। तो सबसे पहले इसको हम बोलते हैं साधारण विधि से। साधारण का मतलब होता है कि जैसे कि 75,000 रुपये है, इसका पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा। अरे भाई, 75,000 रुपये का पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 75 का 4% के हिसाब से। 75 का 4% के हिसाब से निकालोगे ना, तो 75 का 4% का मतलब होता है, परसेंटेज का मतलब बटे 100, और 75 चौक कितना होता है, 3,000 रुपये। तो इसका मतलब होता है पहले साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 3,000 रुपये, ठीक, ओके। दूसरे साल में भी ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा, 3,000 रुपये, ठीक। परंतु दूसरे साल में इस 3,000 का भी ब्याज निकलेगा। तो 3,000 का 4% के हिसाब से कितना होता है, 4×3=12, 120 रुपये, ठीक। तो टोटल ब्याज कितना हो जाएगा, पहले साल का ब्याज 3,000 रुपये, दूसरे साल का ब्याज 3,000 और 120 रुपये, यानी 3,120 रुपये, यानी टोटल हो गया 6,120 रुपये, ठीक। ऑप्शन नंबर 2 आपके साथ में आ रहा होगा, 6,120 रुपये। यह बेसिक तरीका। देखो, कहीं फार्मूला लगा क्या इसमें, बिल्कुल सिंपल सी चीज, इसको कहते हैं बेसिक तरीका। दूसरा आपका हो जाएगा सूत्र वाला तरीका, ठीक। सूत्र वाला क्या बोलता है कि आपका जो CI होता है वो होता है P1 + R/100
की पावर n-1। ऐसा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो यही होता है। तो P आपका कितना है? 75,000। 1 प्लस R कितना है आपके पास? 4%। 4/100 लिखूंगा तो 1/25 हो जाएगा। 1/25 हो जाएगा तो 25 और 1 26, यानी 26/25 गुणित 26/25 माइनस यहां पे कितना हो जाएगा? 1। समझ पा रहे हो? यही है पूरा भाई। 1/100, 4% का मतलब देख लीजिए आप। 4% का मतलब होता है 4/100। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 और 5 20, 1/25, यानी 25 की चीज़ हो गई 26, या इस प्रकार से। ठीक, अब इसको भी सोल्व करो। इसको सोल्व करोगे तो आप क्या होगा? 75,000। ठीक, यहाँ पे सोल्व करोगे तो कितना होगा? 25 25 625, और यहाँ पे हो जाएगा 676। 26 में 26 का गुणा 676, 25 में 25 का गुणा 625, 625 में 625। ठीक, बटे कितना हुआ? 625 हो गया। अब ये 675, देखो यहां से बहुत ही प्यारी चीज दूंगा मैं आपको धीरे से। 75,000 कितने के बराबर है? 625 के बराबर। अब देखो यहां से, तो यहां से आपके पास सवाल जो होगा वो होगा 75,000 गुणित 676 में से 625 गए तो कितना बचा? कितना बचा? अरे कितना बचा? 51। 51 बचा। 51/625। ठीक, अब आपके 25 से कट रहे होंगे तो काट लो। 25 दूना 50, 12 बचा। 25 5 125, 25 दिया 75, 3000 बचे। उसके बाद फिर कट रहे होंगे, फिर काट लो। 25 एकम 25, 25 एकम 25, 5 बचा। 25 दूना 50, 0। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे बचा 51 12 गुणा करना, तो यहाँ पे 0 बचा। 12 एकम 12 का 2, सॉरी 2, और 12 5 60 और 1 61, और 0 लगा 6,120 रुपये। 6,120 रुपये इससे भी आया ये फॉर्म। देखो सवालों की परिस्थितियों के हिसाब से, अब इस सवाल को करोगे मर जाओगे पर। तो ये क्लास 8वीं में करना है, दिया है ज्ञात करना है, ये हो गया। ये साधारण से था, ये सूत्र से था। अब तीसरा जो मैंने दशमलव पद्धति से बताया उसको बोलते हैं परसेंटेज विधि। परसेंटेज विधि में क्या था? 4 साल का 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है? तो आपको पता ही है, CI होता है 4 दूनी 8 और 4 का वर्ग 16, 8.16 होता है ना, 8.16। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो देखो बिल्कुल सिंपल सी चीज है बिल्कुल। अगर यहां पे इसको सही ढंग से देखो तो 8.16% है। इसका मतलब होता है 8% कितना होता है? 75 का 8% कितना होता है? 6,000 रुपये। और 0.16 कितना होता है? तो 75 में 16 का गुणा करेंगे तो 120 होता है, वही 6,120 रुपये आ गया। 75 में 8 का गुणा करेंगे तो 6,000 रुपये, ये हो गया। नहीं समझ में आ रही है? देखो 75,000 का 8.16%। ठीक है, अब 8.16% तो दशमलव हटाया, परसेंटेज भी हटाया, तो परसेंटेज का लगा 100, दशमलव के बाद 0 100 लगा, 1 2 3 1 2 3, बस हो गया। अब काट लीजिए, 5 दूनी 10, और यहाँ पे 5 से कटेंगे तो 15 5 75 है ना। अब उसके बाद फिर 2 से काट लीजिए, यहाँ पे वही 2 चौक 8, भाग लगे उसके 0, 2 8 16, और 15 8 120, 15 चौक 60, वही 6,120 रुपये। पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल हो गया। ये भी 6 बजे। तो ये कितना अच्छी चीज़ है, ये यहाँ से डायरेक्ट उत्तर आ सकता है। ये देखो ये कैलकुलेशन में अगर ये 75,000 की जगह कुछ अलग हो तो फिर दिक्कत आ सकती है। पर इसको भी देखो, सवालों को करने की कोशिश आपको हर तरीका आना चाहिए सब। ये आपका बिल्कुल, अगर साधारण ब्याज होता तो 6,000 रुपये आता। ये 120 रुपये क्यों ज़्यादा बढ़ा? क्योंकि दूसरे साल में 3,000 का भी ऊपर 2-4% के हिसाब से ब्याज लगा, तो ये 120 रुपये बढ़ा। ठीक है, ये हो गया तीसरा। अब चौथा तरीका जो आपके पास आएगा, मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ, वो इससे बन के आएगा यहाँ से। इसी को आप सोचो ये क्या परिस्थिति बनी। मैं यहाँ पे अगर बात करूँ तो आखिरी में जाके परिस्थिति क्या बनी कंपाउंड इंटरेस्ट की, ये बताओ। देखो 75,000/625 गुणित 51, यह परिस्थिति बनी। इसी को अगर हम आप सोल्व कर रहे हैं
तो 6120 आ रहा है। क्या ये हमको अगर तुरंत बनने मिल जाए तो हमारा काम हो जाए, अगर ये तुरंत मिलना बन जाए तो काम हो जाए। तो इसको तुरंत कैसे करते हैं उसी के ऊपर अब हम चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए ये होगी आपकी चौथी विधि। देखिए विधियां बहुत सारी है, मजा आएगा इनको समझने में, करने में, और आपको आनंद आएगा। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे पास 75,000 रुपये। तो 75,000 रुपये ये हो रहा, ठीक। अभी 4% का मतलब होता है कोई भी संख्या हो, यहाँ पे बहुत ही प्यारी चीज़ है। हम जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। 4%, तो 4% का मतलब होता है 4/100। 4/100 का मतलब होता है 1/25, और ये हमेशा होता है मूलधन, और ये होता है हमेशा ब्याज। कितना होता है? मूलधन और ब्याज। तो इसको यूं समझेंगे कि पहले साल में अगर मूलधन हुआ 25 तो ब्याज होगा 1, तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 26। इसको लिखना ऐसा पड़ेगा आपको, यानी पहले साल में अगर ब्याज 25 है तो दूसरे साल में कितना होगा? पहले साल के अंत में जो आपका मिश्रधन कितना होगा? 26 होगा। दूसरे साल में कितना होगा? 25 और 26, और इन दोनों का अगर गुणा कर लें तो 25-25 625, और 26-26 676। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये आपका 625 क्या है? मूलधन है, और ये 675 क्या है? मिश्रधन है, और यही इनका रेशो है। और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। बस हो गया साहब, हो गया। यानी 75,000 रुपये किसके बराबर है? 625 के बराबर। अगर वो चाहे कि मिश्रधन निकालना है तो 676 लिखो, वो बोल रहा है ब्याज निकालना है तो 51 लिखो, और आपको मैंने बताया था यही चीज़ आपको पता है। बड़ी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, और आगे आ जाएगी। अच्छा, ये काम कहाँ ज़्यादा करती है? तो वो आपको पता है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में ये काम करती है। अगर यहाँ पे 4% की जगह आ जाता आपके पास 66.2/3%, तो आपकी तो धज्जियां उड़ जाती। तो इसको करते फिर बड़ा प्यारा आ जाता, आनंद आता है इसको। अगर यही सवाल अगर मैं ऐसा दे दूं, ठीक है, ऐसा आ जाए, ऐसा आ जाए, ऐसा आ जाए। अब सवाल, मैं एक सवाल दे रहा हूं एग्जाम्पल के लिए, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। एग्जाम्पल, बहुत ही प्यारा प्रश्न। एक राशि को 66.2/3% के हिसाब से दिया गया, तो 3 वर्ष में, है ना, मूलधन व अमाउंट का अनुपात कितना होगा? या फिर हाँ, मूलधन और अमाउंट का अनुपात कितना होगा, बताइए। हालत खराब हो जानी है इस प्रकार से करोगे तो। एक राशि है कोई भी, और 3 वर्ष में मूलधन और अनुपात का, तो आपको पता है 66.2/3 कितना होता है? 2/3 होता है। 2/3 का मतलब होता है 3 मूलधन पर 2 का ब्याज लेके मिश्रधन बन गया 5, तो 3, दूसरे साल में भी 3, दूसरे से 5, तीसरे साल में 3, चौथे साल, ठीक। 3 3 9 9 27, और 5 5 25, 5 125। इसका मतलब होता है मूलधन जो होगा वो 27 है, तो मिश्रधन आपका होगा 125, और यही इसका आंसर है। कितनी सारी चीज, अगर आप इसको यूं करोगे तो ये क्या होगा? 3 वर्ष में कंपाउंड इंटरेस्ट की दर से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो कितना होगा? तो ये होगा आपका। क्या आप समझ पाए? अगर समझ पाए हो तो आनंद है, नहीं तो फिर परम आनंद है। चलिए ठीक है, तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन पढ़ा। तो अभी हमने पढ़ा 3100 नंबर का क्वेश्चन, जिसके लगभग हमने सारे ऑपरेशन किए। जैसा परिस्थिति देखेंगे, देखो एक बात ध्यान रखिए, रास्ते सारे बताए मैं, पर रास्तों में जरूरी नहीं है कि हर रास्ता एक ही रास्ता अपनाए अपन। रास्तों के ऊपर डिपेंड करेगा सिचुएशन। अगर आपका रास्ता, आपको पता है कि अगर थोड़ी देर के लिए कि आपको मंदसौर जाने के रास्ते जो हैं वो 4 पता है, इधर बूढ़ा होके भी जा सकते हैं, दोरवाड़ा होके भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, नायंगढ़ मल्हारगढ़ होके भी जा सकते हैं। डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। अगर आपकी सिचुएशन में पिपलिया मंडी में कर्फ्यू लगा हुआ है तो पिपलिया मंडी से नहीं जा सकते तो आप बूढ़ा होके जाएंगे।
अगर आपके पास इधर पिपलिया मंडी के यहाँ पे पिपलिया मंडी में कर्फ्यू लगा हुआ है और इधर भी लगा हुआ है, तो आप इधर यूज करके नायंगढ़ होके फिर मलारगढ़ होके और फिर NH-79 पे होके जाएंगे। सिचुएशन आपके पास जैसी रहेगी उस प्रकार से वर्क करेंगे। ठीक है, चलिए अब आपके पास आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? कोई धन 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 3200 हो जाता है। 8% के हिसाब से 2 वर्ष में 3200 हो जाता है। ये हो जाता है का मतलब होता है अमाउंट की बात कर रहा है वो, ठीक है, हो जाता है। तो वही धन चक्रवर्ती ब्याज की दर से उतने ही समय में उसी दर से क्या हो जाएगा? ओहो, पहली बात तो यहां पर बहुत प्यारी चीज है, बहुत ही सुंदर सवाल है। यानी ये बताइए कि 8% के हिसाब से 2 वर्ष में अमाउंट 3200 हो गया, तो प्रिंसिपल कितना है ये बताइए। ये बात कर रहे हैं, इसका मतलब होता है 3200 रुपये जो हैं वो 8 दूनी 16 यानी 116 के बराबर है। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? 3200 रुपये जो है वो क्या है? वो आपका मिश्र धन है, और मिश्र धन है तो आपका 3200 रुपये से नहीं, यहां पे थोड़ी सी गलती है, ये अमाउंट नहीं है, ये है आपका CI, सॉरी गलती से CI का SI। ठीक, अब सोचो, बहुत ही सुंदर सवाल है। इसको करने के 2 तरीके हैं। पहले तरीके के बारे में बात करते हैं जो आप करना चाहोगे। न जाने कौन सा मूलधन है, उससे 8% के हिसाब से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 1600 रुपये। तो उसी धन से मतलब ये का यही यहाँ पे 8% के हिसाब से 2 वर्ष का मुझे निकालना है CI। ठीक, मैं अभी निकालूंगा, यूं चुटकी करके निकाल दूंगा। अभी आपके लिए चुटकी करके निकल नहीं पाएगा। अब देखो, अब आप क्या करेंगे, इसकी पहली विधि। 3200 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ है। 1 साल का ब्याज कितना है? 8 रुपये। 2 साल का कितना हो जाएगा? 16 रुपये। इसका मतलब होता है ये 3200 रुपये जो हैं वो 16 के बराबर है। ठीक, तो 16 दूना कितना हो गया? 3200। ठीक, ये 200 गुणित 100, यानी इसका मतलब होता है मूलधन कितना रहा होगा? 2000 रुपये। भाई 2000 रुपये का 16% आपका, सॉरी 2000 नहीं, 4 जीरो लगेगी ना, 20,000 रुपये। कितना रहा? 20,000 रुपये। तो 20,000 रुपये आपको मूलधन प्राप्त हुआ। अब इस 20,000 का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है आपको 8% की दर से 2 वर्ष का। तो आपको पता है 8 का 2% के हिसाब से, वही अभी मैंने जो 4 विधियां बताई उसमें से कौन सी विधि आपको अच्छी लगती है वो डिपेंड करेगा। ठीक है, मैं तो कहूंगा कि मेरे को तो पहली विधि अच्छी लगेगी। तो देखो 2000 का 8% के हिसाब से जो ब्याज होगा वो होगा 1600। ठीक, दूसरे साल का भी साधारण ब्याज होगा 1600, पर दूसरे साल में जो जुड़ेगा वो क्या जुड़ेगा? इस 1600 का 8% भी होगा, तो 16 कितना होगा? 128, 16 32 है ना, होता है ना, तो कितना होता है? 128, यानी 128 रुपये। और इसका मतलब होता है 16 और 16 कितना हो? 3200, तो इसका उत्तर होगा 3328। ये आंसर है। ठीक, दशमलव विधि से करो तो 20,000 रुपये, 8 का 8 दूनी 16.64 गुणित कितना, नहीं सॉरी ये कितना हुआ 20 का, ये 1 मिनट, 20,000 कितने परसेंट के बराबर है? 100% के बराबर। तो ये 8 दूनी 16.64। ठीक, दशमलव हटाया, 2 जीरो लगाई, परसेंटेज के भी 2 जीरो, ये 2 जीरो यहाँ आई गई थी, भले वहाँ लिख लो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1664 में 2 का गुणा करोगे तो 64 दूना 128, 16 दूना 32, वही 3328। वही है सारी चीजें तो वही है। अब ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका, दोनों तरीके से मैंने बताए। मैं इस सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूंगा एक अलग तरीके की। आप खुद सोचिए, इस 20,000 को निकालना जरूरी है क्या? कोई जरूरी नहीं सर, मुझे तो कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए। तो ये 3200 रुपये कैसे बने होंगे 2 साल में?
1600 रुपए के हिसाब से, क्योंकि साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट हम जानते हैं कि पहले साल का भी 1600 होता है, दूसरे साल का भी 1600 होता है। परंतु दूसरे साल का जब ब्याज निकालने गए होंगे तो इस 1600 का भी 8% निकलेगा, तो इस 1600 का 8% कितना होता है? 128। बस कुल मिला के इस 3200 में 128 जोड़ेंगे, वही आपका उत्तर होगा, और वो 3328। साहब इस सवाल में है ना, चुटकी में हो रहा था सवाल। बस चीज़ों को इसी समझना है, और इस समझने के तरीके को आप समझ गए तो आनंद आ जाएगा, परम आनंद आ जाएगा। और इसके लिए प्रैक्टिस, हम जो देखो, हम अभी कितने सवाल पे 32वें नंबर के सवाल पे चल रहे हैं। कौन से नंबर के सवाल पे? ये 32वां नंबर का सवाल। इस 32वें नंबर के सवाल तक आपको 32 सवाल 32 बार कर लेना है। मतलब इतना प्रैक्टिस करेंगे तो ही आनंद आएगा। इससे क्या होता है, अपनी जो ज्ञान है, ज्ञान के चक्षु खुलते हैं। चक्षु मतलब क्या होता है? नेत्र है ना, नेत्र मतलब आंख। आंख। चलिए अब ना क्वेश्चन नंबर कौन सा? 33। क्वेश्चन नंबर 33। तो सिंपल से क्वेश्चन है, बस तरीके हैं उनको, उन तरीके को बदलेंगे हम। 3200 रुपए का 8% की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना? 3200 का 8% के हिसाब से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना? सिंपल से सवाल। देखिए सिंपल से दिए हमने, अभी कोई ज़्यादा नहीं है इसमें। जो ऑप्शन है वो उसको ऑप्शन को भी लिख दिए, ऑप्शन आपके लिख रखे हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम बात करते हैं इसके। सिंपल से चीज़, 3200 का 8% के हिसाब से 2 वर्ष। 8% का मतलब क्या होता है? वही 8 दूनी 16.64 ये होता है। इसका मतलब मुझे निकालना है 3200 का 16.64%। परसेंट का मतलब बट्टे में 100, 2 जीरो और आएगी, टक 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 टक, 2 जीरो कट गई और 2 जीरो और बची है। यानी सवाल जो यूं पढ़ते ही मैं बोल देता हूँ, अच्छा टू 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 टू, अच्छा कुछ नहीं करना, 1664 में 32 का गुणा करना और 2 अंक के बाद दशमलव लगाना, ये सवाल है। ये सवाल है तो है। अब आप सोचोगे कि सर ये है तो बस बिल्कुल है। अब बट्टे में कितना है? 100। यहाँ पे बहुत बड़ी गलती ये कर लेते हैं सभी कि इस 100 को इससे काटना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद नीचे जो चीज़ें बची है वो थोड़ी सी फिर पेचीदा हो जाती है। काटने लग जाते हैं, 5 से काटने लगे, 4 से काटने लग गए तो 25 हो जाएगा, फिर उसके बाद दिक्कत आएगी। तो ठीक है, इस प्रकार से चीज़ें हो जाती। फिर भी अगर आपकी इच्छा हो कि सर मेरे को तो काटना है, तो बिल्कुल काटो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी अब देखिए, इस 32 का 1664 में गुणा करना। 32 का पहाड़ा नहीं आता है आपको क्या? सर एक बात ध्यान रखिएगा, कोई सा भी पहाड़ा बोल सकते हैं। अपने को बोलना कितनी बार है? 4 बार बोलना, 6 बार बोलना, ठीक है। तो देखो 32 चौक, तो 32 दूना तो होता है 64, और 64 दूना होता है 128, मतलब 32 चौका 128 होता है। हासिल गए 12। 32 दूना 64 और 32 दिया कितना होता है? 96। 96 दूना कितना होता है? अरे भाई 96 दूना कितना होता है? 12, 18 ने 19, 192। इसका मतलब यह हुआ कि जब 3 बार करके 96 हुआ तो 3 दूना कितना? 6 बार, 192। 192 में 8 जोड़ा तो कितना हुआ? 200। भाई एक 200, 200 का शून्य, हासिल कितना? 20। फिर 32 छंग 192, 192 में 20 जोड़ा तो कितना हुआ? 112। 112 के 2, हासिल कितना बचा? हासिल कितना बचा? यहाँ पे 1664 में 32, तो 32 चौक 68। नहीं, यहाँ पे कुछ गलती हुई है। क्या गलती हुई है? हाँ, 32 चौक कितना होता है? 128। 128 का 8 हासिल 12, और 32 छंग 192, 192 और 8। तो यहाँ पे गलती क्या हुई? क्या उत्तर उस करना, ठीक है। हासिल तो अपन 8 जोड़ रहे हैं यार, गलत। देखो 32 चौक 128, 128 का 8 हासिल 12, 32 छंग 192, 192 और 12 कितना होता है? तो ये होता है 204, है ना। ये 4 0 204, तो हासिल कितना बचा? 20 बचा, ठीक। फिर 32 छंग कितना हुआ? 192। 192 में 20 जोड़ा तो कितना हुआ? 192 में 20 जोड़ा तो कितना हुआ? 112। 112 का 2, है ना। 112 का 2, ये 212, 212 का 2, 212 का 2 तो 21 हासिल बचा, और 32 और 21 कितना होता है आपका? 53। तो उत्तर हो गया आपका
2 अंक बाद दशमलव 532.48 यानी इसका तीसरा उत्तर है। सॉरी अपने हासिल गलत जोड़ रहे थे। देखिए अब यहाँ पे पूरा कैलकुलेशन ही है, यानी इस पूरे सवाल को अगर हम सही ढंग से देखें तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का सवाल नहीं है। 1664 में 32 का गुणा करना है ये। अब कितनी जल्दी आप करते हैं उतना जल्दी। 32 दूना 64, 64 दूना 128 और 32 दिया 96, 96 दूना 192। बस इसी के ऊपर कॉन्सेप्ट निर्भर है। देखिए कैलकुलेशन आपका फास्ट होना चाहिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन मेरा कम फास्ट है। रीज़न ये है कि मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, पर आपको तो एग्जाम देना है, आपको तो कम से कम आधे घंटे रोजाना प्लस माइनस की प्रैक्टिस करना है। कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? 33 हो चुके हैं। अब आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 दिख रहा है आपको? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। क्या हो रहा है? 12 वर्ष वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1600 रुपये साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज में अंतर कितना है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 12% के हिसाब से 2 वर्ष में 16,000 रुपये है, ठीक है। तो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज का अंतर क्या है? यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। तो देखो यूं देखें तो सिंपल इंटरेस्ट होता है 12 दूना 24, भाई 2 साल का कितना हो 24, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है? तो दशमलव के हिसाब से हम बता चुके हैं आपको कितना होता है। 12 दूना 24 और 12 का वर्ग 144, 44 यहाँ लिखा, एक और यहाँ पे हो गया 25.44। तो बात करें इन दोनों के डिफरेंस की तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस होगा 1.44। बस इतना सा तो बड़ा है यार, 1.44। इसका मतलब हुआ 16,000 रुपये का 1.44%। परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100 और एक और जीरो लगाई, बटे में हुआ 100। 1 2 3 जीरो लग चुकी है, एक जीरो बची। कुछ नहीं करना, 144 में 16 गुणित 144 का गुणा करना, यही सवाल था। और ये सवाल इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप यूं करके बता सकते हैं। 12% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में 16,000 रुपये का ब्याज कितना होगा? तो 16,000 12% का मतलब होता है 12 दूना 24 और उधर होता है 2544, मतलब 144। यानी कुछ नहीं करना, 16 में 144 का गुणा करना है और एक अंक बाद दशमलव टिकाना है। आप तो ध्यान रखिएगा हमेशा 2 वर्ष के लिए बटे में 4 जीरो आती है, बस कंपेंसेट करना है। ऊपर ऑलरेडी 3 जीरो है तो 1 जीरो बाद लगा देंगे। अब देखो 16 चौक 64, 4 6 बचा, 16 चौक 64 और 6 70, 16 और 7 23। तो इसका उत्तर है 230.4, यानी आपका तीसरा उत्तर है, चौथा उत्तर है 230.4। कितना सिंपल सवाल, समझ पा रहे हो ना? आनंद आएगा इन चीज़ों को। अब आनंद तो आएगा तब आएगा, है ना, जब आप समझ में आएगा। नहीं आएगा तो फिर बिल्कुल नहीं आएगा। चलिए करते हैं इसको। चलिए अगला और आज का लास्ट सवाल, राइट। 35 क्वेश्चन नंबर 35। देखिए कॉन्सेप्ट ज़्यादा है, भले क्वेश्चन 5 करवा रहे हैं, पर इन 5 की वजह से हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन है। 40,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज व चक्रवर्ती ब्याज का डिफरेंस कितना होगा, वही निकालना उसको। तो सिंपल, अब देखो यहाँ पे हवा में 5 का 5 दिया 15, ठीक भाई 3 साल के लिए 5 दिया 15, और 5% का 3 साल के लिए चक्रवर्ती ब्याज कितना होता है पता है आपको? 15.7625। तो डिफरेंस कितना हो गया? 0.7625। अरे प्रभु मेरे, कुछ नहीं करना है। और बटे में कितनी जीरो आएगी? 6 जीरो आएगी, क्योंकि दशमलव के बाद 4 अंक हैं और 2 अंक परसेंटेज के आएंगे, तो बटे में आएगी 6 जीरो, यानी यहाँ पे 4 जीरो कट जाएगी। यानी सवाल ऐसा है कि 7625 में 4 का गुणा करके बटे में 100 लिख दूं मैं, 2 अंक। बस ये इतना सा ही बड़ा सवाल है। परीक्षा में अगर इससे बड़ा किया तो दिक्कत है। 25 चौक 100, 2 जीरो लगा दिया, ठीक है, और 6 चौक 24 और एक 25 और 7 चौक 28 और 2 30, 2 जीरो से कट गया, तो इसका उत्तर होगा 305 रुपये। और आपका उत्तर है पहला 305 रुपये। कितना प्यारा सवाल, कितना सुंदर सा सवाल, छोटे छोटे से सवाल। अब ये बोलोगे सर ये याद, तो ये तो मैंने कल ही बताया था, याद रखना है। याद नहीं रखोगे तो फिर तो कोई मतलब नहीं। आप सोचोगे कि सारी चीज़ें हैं तो वहाँ परीक्षा में निकालूंगा। परीक्षा तो देखो एक चीज़ है,
आपके जीवन का निर्धारण करने के लिए एक परीक्षा केवल 25-30 मिनट की बनाई गई है। मतलब एक परीक्षा, अभी आप आरआरबी की एग्जाम देने जाओगे, अभी लेटेस्ट कोई एग्जाम नहीं है, ध्यान रखिएगा, सब बहकावे, सब भ्रम है। केवल बैंक ने अपनी एक वैकेंसी निकाली है कि ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रीजनल रूरल बैंक का। तो रीजनल रूरल बैंक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में अभी जो एग्जाम होने वाली है उसमें 40 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, 40 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे। तो 40 क्वेश्चन मैथ्स के करने के लिए आपको कितने मिनट मिलेंगे? 22.5 मिनट, मतलब कुल मिलाकर टोटल दोनों मिलाकर 45 मिनट मिले। यानी ये 45 मिनट आपके जीवन का निर्धारण करने वाली है। और उस 45 मिनट में ध्यान रखिएगा, ऐसी चीज़ें याद करके नहीं जाओगे तो फिर जीवन भर रोते रहना 45 मिनट के लिए। ठीक है, बिल्कुल। आपको अगर सेशन अच्छा लगे हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और यहाँ पे जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उनके तरीकों को जरूर सोचिएगा। ऐसा नहीं कि एक ही तरीके से आप सवाल और 5 में से 5 नंबर आ जाए, नहीं, वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।